हेलो गाइस, स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। ये अपना पावर फैक्टर का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। तो वो पावर फैक्टर के बारे में 2 वीडियो बेसिक नॉलेज पे हैं और एक रिले के बारे में है। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखो देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अपने एलटी पैनल पे सप्लाई कैसे आता है? ट्रांसफार्मर से अपना एसीबी में सप्लाई आता है और एसीबी के बाद अपना एलटी पैनल पे सप्लाई आता है। तो जो जब एलटी पैनल पे जो सप्लाई आता है वो उधर से फिर वो एमसीबी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने ये 3 वायर एसीबी में डाले और एसीबी से हमने ये 3 वायर निकाले। इसको हम मान लेते हैं एलटी पैनल की सप्लाई, ठीक है। एलटी पैनल में की ये सप्लाई है, फिर उधर से वो एमसीबी में ये सब में डिवाइड हो जाता है। हम अपना एपीएफसी पैनल के लिए सप्लाई कहाँ से लेंगे? ये जो एलटी पैनल का एंड पॉइंट है मेन लाइन, उसी से हम आरवाईबी ले लेंगे। ये जो नीचे आपको एमसीबी दिख रही 3 पोल की, ये एपीएफसी पैनल का ब्रेकर है, ठीक है। या एमपीसीबी आप कुछ भी मान लीजिए। और इसमें मेन लाइन में एलटी पैनल की मेन लाइन में हम एक सीटी लगा देंगे। और अब हम समझेंगे कि हम एपीएफसी पैनल बनाने में कितने केवीआर के कैपेसिटर लगाएं। ये हम कैसे जानेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडस्ट्रीज में लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अपना एक ट्रांसफार्मर 1000 केवीए का है, ठीक है। उसके रेटिंग के हिसाब से ही हम कैपेसिटर सेलेक्ट करते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग का 25 से 40% के कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे या उतने का पैनल बनाएंगे। 1000 का 25% 250 होगा और 1000 का 40% 400 होगा। तो हम 250 से लेके 400 तक के कैपेसिटर हम उसमें लगा सकते हैं। वो अपने लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने इंडस्ट्री में कितना लोड है, ठीक है। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक पैनल की वायरिंग डायग्राम पावर और कंट्रोल दोनों बना के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी चलो शुरू करते हैं हम इसकी पावर वायरिंग। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका आर वाई भी अपना वही जो मैंने एपीएफसी पैनल का एमसीबी वो बताया था वही है, ठीक है। और उसकी सीटी है वही है जो मैंने एलटीयू उसमें डाली थी। और इससे अपना एमसीबी से 3 फेस निकल के मेन चेम्बर हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं हम इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं। 4 एमपीसीबी, 4 कॉन्टेक्टर, 4 कैपेसिटर और 4 सेलेक्टर स्विच, 4 इंडिकेटर और एक एपीएफसी रिले और एक 2 पोल एमसीबी कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। अभी हम इसकी पावर वायरिंग कर लेते हैं। 3 फेस हम डायरेक्ट मेन लाइन से एमसीबी पे दे देंगे, एमसीबी से कॉन्टेक्टर में दे देंगे, कॉन्टेक्टर से कैपेसिटर में दे देंगे और अपनी पावर वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पावर वायरिंग इसी तरह की रहनी है। आप चाहे 10 कैपेसिटर लगाओ, 10 एमसीबी, 10 कॉन्टेक्टर लगाओ, ठीक है। अभी हम इसकी कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। तो हम कंट्रोल वायरिंग का ब्लू और वाई फेस लेके वाई फेस को एपीएफसी रिले के 1 नंबर में और ब्लू फेस को 3 नंबर पे दे देंगे। और उसी हम ब्लू फेस को एपीएफसी रिले के 23 नंबर कॉमन पॉइंट पे दे देंगे। और हमने जो 4 सिलेक्टर स्विच सेलेक्ट किए हैं वही ब्लू फेस को पहले सिलेक्टर स्विच के मेन टर्मिनल पे डाल देंगे, दूसरे के मेन टर्मिनल में डाल देंगे, तीसरे के मेन टर्मिनल में डाल देंगे और चौथे के भी मेन टर्मिनल में डाल देंगे सिलेक्टर स्विच के। और सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट से हम इंडिकेटर में डाल देंगे। सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट से वायर निकालेंगे और इंडिकेटर के एक पॉइंट में डाल देंगे। इंडिकेटर में 101/2 होता है, आप किसी में डाल सकते हैं। और फिर अब हम 22 नंबर एपीएफसी रिले से 22 नंबर से एक वायर उठाएंगे और सिलेक्टर स्विच के पहले सिलेक्टर स्विच के ऑटो में डाल देंगे। और फिर हम 21 नंबर एक वायर उठाएंगे और दूसरे स्विच के सिलेक्टर स्विच के ऑटो में डाल देंगे। और फिर हम 20 नंबर टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और तीसरे से सिलेक्टर स्विच के ऑटो में डाल देंगे। इसी प्रकार हम 19 नंबर से एक वायर उठाएंगे और चौथे सिलेक्टर स्विच के ऑटो पॉइंट में डाल देंगे। अभी हम पहले सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट से एक वायर लेंगे और पहले कॉन्टेक्टर के कॉइल के A1 में डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट से दूसरे कॉन्टेक्टर में और तीसरे सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट से तीसरे कॉन्टेक्टर में और चौथे सिलेक्टर स्विच के कॉमन से चौथे कॉन्टेक्टर की कॉइल पे डाल देंगे, ठीक है। अभी हम इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। कॉन्टेक्टर का जो कॉइल का A2 पॉइंट है दूसरा पॉइंट, उसमें हम न्यूट्रल डाल देंगे। और इसी प्रकार हम इंडिकेटर में भी करेंगे। इंडिकेटर के H2 पॉइंट में हम न्यूट्रल डाल देंगे। और उसके बाद हम जो हमने सीटी लगाई हुई है, सीटी के S1 या K1 से एक वायर उठाएंगे और उसको ले जाके एपीएफसी रिले के 5 नंबर पे डाल देंगे। और इसी प्रकार हम दूसरा वायर उठाएंगे S2 या K2, वो 6 नंबर रिले पे डाल देंगे।
और हमारी ये APFC पैनल बनकर रेडी हो गया है। और मैंने आपको इसमें कंट्रोल और पावर दोनों वायरिंग के बारे में बताया है। और APFC पैनल बनाने के लिए हम कितने kVAR का कैपेसिटर यूज करेंगे हमने आपको ये भी बताया। और उनकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से यूज करेंगे और ट्रांसफार्मर की रेटिंग का कितना % यूज करेंगे मैंने आपको A to Z एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए।